खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं कानपुर से। खबर जहां बर्रा अपहरण कांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 26 से 27 जून को ही संजीत की हत्या कर दी गई थी। एसएसपी के हवाले से खबर है, अपहरणकर्ताओं ने युवक की हत्या कर दी थी। हत्या कर शव को पांडू नदी में फेंक दिया था। हत्या के बाद फिरौती की मांग की गई थी। शव की तलाश के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए अपहरणकर्ताओं ने वारदात के बारे में बताया। पुलिस का युवक के घर पहुंचते ही कोहराम मच गया है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस पर 30 लाख की फिरौती का भी आरोप लगा। 22 जून को बर्रा थाना क्षेत्र से हुआ था संजीत का अपहरण, और अब तकरीबन 1 महीने बाद ये पता चलता है कि जब अपहरण किया गया था उसके 4 ही दिन बाद 2-3 दिन में ही अपहरणकर्ताओं ने संजीत की हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद ही फिरौती की डिमांड की थी। ये पुलिस को अब पता चला है। एसएसपी के हवाले से ये जानकारी मिल पाई है। बहुत बड़ा खुलासा कानपुर के इस अपहरण कांड में हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि अभी तक उनको आस थी कि उनका लाल, उनके जिगर का टुकड़ा पुलिस खोज कर ले आएगी और उनके पास वो एक बार फिर से वापस आ जाएगा। ये आस थी परिवार के मन में, लेकिन ये आस भी अब टूट गई है। जैसे ही पुलिस वाले खबर लेकर पहुंचे संजीत के घर, तो परिवार वालों का जो सब्र का बांध था वो टूट गया और वो बिलख बिलख कर रोने लगे। और पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगातार परिवार ने लगाया है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता। मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। वो अब भी मुंह चुरा रही है। मुंह दिखाएगी भी तो किस मुंह से? उन्होंने ऐसा कहा भी कि हमारा भाई मेरे साथ नहीं रहा। बर्रा इंस्पेक्टर आपके घर पे आए हुए थे, क्या बात हुई, आपसे क्या बताया? कुछ नहीं बताया, बस यही कहते रहे उसको पहचानो। क्या हम पहचाने? मेरे भाई के हत्यारे रंजीत राय को। क्या लगता है भाई आप? रंजीत राय को चौकी इंचार्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को, हत्यारों को। क्या लगता है आपका भाई अभी जिंदा है या नहीं है? हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को। ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। थाना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में तरमीम किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे, क्राइम ब्रांच और सल ब्रांच की। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे, जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है, और उनके पांडू नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है। ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है। जल्दी से भी उन्हें भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, पुलिस ने खुलासा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पीड़ित परिवार को बरगलाया गया। खुलासा करेंगे ये जरूर बताया गया पुलिस की तरफ से, लेकिन क्या खुलासा करेंगे नहीं बताया गया। ये गंभीर आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सीधा रुख करेंगे प्रभात अवस्थी, मेरे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, सबसे पहले आप अपडेट बताइए, क्या अपडेट है? क्या पुलिस तलाश पाई है शव को अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि अभी पुलिस को 100 की जो तलाश है वो जारी है, और अभी तक पुलिस के हाथ जो मृतक है उसका 100 नहीं लगा है, क्योंकि बताया जा रहा है, जैसा कि जो एसएसपी उनका खुद कहना है कि 22 तारीख को अपहरण हुआ है और 26 या 27 तारीख को ही उसकी हत्या कर उसका जो शव है उसको पांडू नदी में फेंक दिया गया। यानी 25 दिन पहले उस शव को पांडू नदी में फेंक दिया गया, जिसमें काफ़ी तेज बहाव भी चल रहा है और इस शव को तलाश करने में काफ़ी समय भी लग सकता है। तो वहीं अगर पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो पुलिस की लापरवाही जो है वो उजागर होती है, क्योंकि 1 महीने बाद जो परिवार की आस थी कि शायद पुलिस उनके बेटे को वापस लेके आएगी, लेकिन वो आस जो है वो टूट गई है, क्योंकि अब पुलिस का साफ कहना है कि उसके दोस्त जो हैं उन्होंने उसका अपहरण किया था, और जब
4 दिन बाद या 5 दिन बाद उसने उनकी हत्या करने के बाद उसके 100 को पानी में बहा दिया और उसके बाद फिरौती की मांग की और फिरौती की रकम लेने के बाद वो यहाँ से भागने की फिराक में, तो तभी उनको पुलिस ने धर दबोचा। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं क्योंकि 22 तारीख को अपहरण हुआ था और 4 दिन बाद यानी 26 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया था, वो भी एसएसपी के कहने पर। अगर पुलिस शुरुआती दौर पर ही एक्टिव हो जाती, क्योंकि जो अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि अपहरण करने के बाद जो उसका दोस्त है जो उसके साथ सैंपल लेने का काम किया करता था, ब्लड सैंपल लेने का, उसने उसको एक किराए के मकान को ले रखा था, वहां पर उसको रखा था और नशा यानी कि उसको कुछ गोली खिलाकर, उसको बेहोशी की गोली खिलाकर उसको कमरे में रखता था और 4 दिन तक रखने के बाद उसने उसकी हत्या की है। और उसके बाद कानपुर देहात से एक सिम खरीदा और उससे फिरौती की मांग की गई। लेकिन इस पूरे फिल्मी अगर क्रम की बात की जाए तो पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में है कानपुर साउथ की पूरी पुलिस, क्योंकि बात अगर एसपी साउथ की जाए तो उनके पास लगातार जो पीड़िता है यानी मृतक की जो बहन है वो रुचि, वो लगातार जाती रही। तो एसपी साउथ का कहना था छोटी छोटी बातों पर आप क्यों आ जाते हो, क्या हम हर छोटी छोटी बात सुनने के लिए बैठे हुए। इस तरह से जो पुलिस का एक रवैया था, यही बड़ी बात है, किसी के घर का बच्चा गायब था और पुलिस को ये छोटी बात लग रही थी और मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे, मामला दर्ज नहीं कर रहे थे। तब तक मामला दर्ज होता, तब तक संजीत की हत्या हो चुकी थी और इसलिए सवाल कई खड़े होते हैं। प्रभात, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों को एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है, कब संजीत का अपहरण हुआ। 22 जून अस्पताल से घर जाने के दौरान संजीत का अपहरण कर लिया गया था। 23 जून को परिजनों ने जनता नगर चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी। 26 जून एसएसपी के आदेश पर राहुल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। 29 जून को अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 30 लाख की फिरौती मांगी थी। 5 जुलाई परिजनों ने शास्त्री चौकी पर जाम लगाया, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। 12 जुलाई को एसपी साउथ कार्यालय में दोबारा प्रार्थना पत्र परिवार वालों की तरफ से दिया गया। 13 जुलाई परिजनों ने फिरौती की रकम 30 लाख रुपए अपहरणकर्ताओं को दी। 14 जुलाई को परिजनों ने एसएसपी और आईजी रेंज से शिकायत की। 16 जुलाई को बर्रा इंस्पेक्टर रंजीत राय को लापरवाही बरतने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। 24 जुलाई को संजीत की हत्या की सूचना परिवार वालों को दी गई। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा और इस घटनाक्रम को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि हर बार सिर्फ परिवार वालों ने जतन किए, पुलिस कुछ भी करती हुई नजर नहीं आई। इससे पहले कल संजीत के परिवार ने पुलिस पर गुमराह करने का भी आरोप लगाया था और कहा था कि पुलिस कोई सही जानकारी उन्हें नहीं दे रही है। परिवार ने कहा था कि पुलिस वाले अगर ऐसा ही करते रहे तो परिवार आत्मदाह कर लेगा। अब आज उसकी हत्या की खबर परिवार को मिली है। कप्तान सर ने भी टाइम दिया था, 4 दिन का दिया था, आज 12 दिन हो गए। अभी वो शासन दे रहे हैं कि खा पी के सो जाइए। जिसका भाई लापता है, जिसका बेटा लापता है, जिस माँ का बच्चा लापता है, वो खा पी के सो सकते हैं। हमें दिन रात यही आश्वासन दिया जाता है। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कछुए की चाल चल रहे हैं, एक जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज क्या हुआ? आज सुबह से यही आश्वासन दे रहे थे कि बस केस खुला रखा है, बस केस खुला रखा है। रात में 9 बजे कॉल करके कहते हैं अभी पूछताछ चल रही है। क्या लग रहा है भाई के बारे में, क्या लग रहा है आपको? पता नहीं मेरा भाई किस परिस्थिति में होगा, किस हाल में होगा, अभी कुछ नहीं। किसको जिम्मेवार मानते हैं इसका? पुलिस प्रशासन को मानते हैं। अब हमें किसी पे भरोसा नहीं है। अब हमें इतना कप्तान सर पे भरोसा है, उन्होंने बहुत तसल्ली दिलाई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इतने दिनों में। आपने बोला था कि आप तब बताएंगी कि आपके बैग में उसमें कितना पैसा था जब आपका भाई आ जाएगा। अब क्या लग रहा है, क्या कितना पैसा था, क्या बताना चाहते हैं कुछ ऐसा? जी पूरा पैसा था। मैं अभी कह रही हूँ कि मेरे भाई आ जाएगा, मैं सब बताऊंगी, लेकिन जब भाई ही नहीं आ रहा है तो हम लोग जी के क्या करेंगे? अब हम लोग भी आत्मदाह करेंगे। जब भाई नहीं रहेगा तो हम 3 लोग जी के क्या करेंगे, किसके लिए जिएंगे? अरे आज पुलिस ने तो पूरा खिलौना खेला हमारे साथ में। अब हम क्या बताएं, जो आज दिन भर आधा घंटे में अभी खुलासा कर रहे हैं, अभी 5 मिनट बाद आपको फ़ोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, अभी पूरा खुलासा कर रहे हैं। अब हम पुलिस को बताते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, बस इतना हमारा कहना है। पुलिस ने आपसे क्या बोले, क्या खुलासा करे? अरे आज केस का खुलासा करने के लिए पूरे दिन भर हो गया, दिन भर से यही बताते चले आए कि आज पूरा खोल के रख देंगे। अभी आ रहे, अभी बुला रहे, आधा घंटे में बुला रहे, 10 मिनट में बुला रहे, आप तैयार रहना, आप हम बुलाएंगे वहीं आ जाना आप लोग। कौन आपसे बराबर बात कर रहा है? ये एसओ साहब और सीओ साहब से बात। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि अरे पुलिस बिल्कुल खिलवाड़ खेल रही है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है
और ये हमारे साथ में बहुत तमाशा हो रहा है। अब हम जो करेंगे वो हम पुलिस को बताएं। बेटे को गायब हुए 1 महीने से एक महीने से ज़्यादा। अब आपको क्या लग रहा है कि बेटे की स्थिति क्या होगी? अब स्थिति जो बेटे की होगी वही स्थिति हम अपनी करे लिए दे रहे हैं। क्या अब मांग करते हैं प्रदेश सरकार से? अब क्या मांग करेंगे? अब जो हमें करना है वो हम कर ही लेंगे। अब हमारे बच्चे नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ रह के? तो आपने सुना, लगातार ये परिवार चीख चीख कर अपना दर्द बयां करता रहा, लेकिन पुलिस के कान पर शायद जूं तक नहीं रहेंगी। तभी तो कल भी सिर्फ बरगलाते रहे और कहते रहे कि खुलासा करेंगे, लेकिन परिवार वालों को जानकारी नहीं दी गई। प्रभात का हम रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, सवाल ये है कि क्या कानपुर पुलिस इतनी संवेदनहीन हो गई है कि एक परिवार के आंसू नजर नहीं आ रहे हैं? आपने आरोपियों को अगर पकड़ लिया है, अगर आपके पास ये लीड है कि संजीत की हत्या हो गई है, तो परिवार को बताने में देरी क्यों कर रहे थे? आत्मदाह करेगा परिवार तभी पुलिस जागेगी, तभी कोई जानकारी देगी परिवार वालों को। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कानपुर पुलिस का इस पूरे प्रकरण पर रवैया रहा है वो वाकई सवालों के घेरे में रहा और कहीं ना कहीं कानपुर जो पुलिस है वो अपनी नाकामी को छिपाती नजर आई है। पहले तो 1 महीने तक किसी तरह से अपहरणकर्ताओं का पता नहीं लगा पाई और जब उनको पता चला तो कल की अगर पूरी बात की जाए तो पूरे दिन ये होता रहा कि अभी आपको थाने बुलाया जाएगा। परिजनों से हमेशा कहा गया कि अभी थोड़ी देर में थाने बुलाया जाएगा, जो लोग हैं वो पकड़ गए और खुलासा किया जाएगा। फिर 2 घंटे बाद फोन किया जाता है कि अभी आपको थोड़ी देर बाद थाने बुलाया जाएगा और जो लोग पकड़ गए उनसे आमना सामना कराया जाएगा और खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार पुलिस की क्या रणनीति थी? रात को 12 बजे के आसपास पुलिस जो अधिकारी हैं वो अपहृत युवक के घर पहुंचते हैं और जब तब जाकर बताते हैं कि उसकी जो डेथ हो गई है और उसको उसके दोस्त ने ही हत्या कर उसका शव जो है पांडु नदी में फेंक दिया है। तो एक बड़ा जो संवेदनहीनता भी देखने को मिलती है कि पूरे दिन पीड़ित परिवार को वो चक्कर लगाते रहे और ढांढस बंधाते रहे कि उसका अभी खुलासा हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में खुलासा कर देंगे, और रात में जाकर बता दिया कि उसकी हत्या हो गई है। तो परिजन जो है वो काफी आक्रोशित है और वो आप सुन भी सकते हैं कि उनको पुलिस का जो सिस्टम है और पुलिस की जो कार्यशैली है उससे पूरा भरोसा उठ गया है। वहीं अगर आला अधिकारियों की बात करें तो पूरी घटना में एसपी साउथ, जो साउथ का क्षेत्र है, यहाँ पर एसपी साउथ है अपर्णा गुप्ता, वो पूरे घटनाक्रम में अभी तक सामने नहीं आई है। कल देर रात वहां पर जब पुलिस कर्मी पहुंचते हैं, जो सीओ पहुंचते हैं, वहां पर परिवार को ढांढस बढ़ा रहे होते हैं कि संजीत है उसकी हत्या कर दी गई है। उस दौरान भी एसपी साउथ, जो महिला है खुद और जो पूरे मामले को देख रही थी, वो नहीं पहुंची है। अभी तक वो किसी भी परिवार के लोगों से नहीं मिली है। आखिरकार कैसे मिल सकती है, ये भी उनका जो परिजन उनका कहना है कि अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर एक इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उसको निलंबित कर दिया जाता है, लानाजीर कर दिया जाता है। इतने से पूरा नहीं होगा, बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी है क्योंकि उनके अंडर पूरा क्षेत्र आता है। आखिरकार क्या वजह है जो आला अधिकारी है उसकी हत्या हो जाती है, तब कार्रवाई के नाम पर सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उसका असर क्या होता है जमीन पर ये कोई नहीं देखता कि कितनी पुलिस सुधर रही है, कितना सिस्टम सुधर रहा है, ये कोई नहीं देखता। प्रभात, अब जब जानकारी परिवार वालों को दे दी गई है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, अब क्या कह रहे हैं परिजन? देखिए, परिजनों का कहना है कि उनकी जो उम्मीद है वो टूट चुकी है और अभी जिस तरह से पूरी घटनाक्रम है तो उसके बाद एसएसपी का भी मीडिया में सामने आकर बयान नहीं आया। उन्होंने अपने पीआरओ सेल से और मीडिया सेल जो है वहां से एक बयान जारी किया और पूरी घटना को बता दिया। वो भी अभी मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अभी आमना सामना करने को तैयार नहीं है। यही नहीं, जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो अपहरणकर्ता पकड़े गए हैं, उनसे भी अभी आमना सामना नहीं कराया गया है क्योंकि अभी जो शव है वो नहीं मिला है और उनका कहना है कि जो शव की तलाश के लिए कई टीमें, कई बोट और कई स्टीमर और पीएसी बुला ली गई है और काफी, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है और जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, तो काफी लंबा 25 दिन बीत गए हैं, तो काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी तब जाकर 100 को बरामद कर पाएंगे। तो वहीं जो परिजन है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं क्योंकि 1 महीने से उनको इंतजार था कि शायद कानपुर पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, वो जो हाईटेक होने का दावा करती है वो शायद बरामद कर लेगी उसके बेटे को, क्योंकि इकलौता घर का चिराग था। संजीत और उसकी एक बहन जो रुचि है, उनको भरोसा था कि वो उसका भाई जो है वो वापस आएगा और रक्षाबंधन जो अब से कुछ ही दिन बाद आने वाला है, रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि इकलौता भाई था तो उसका भाई जो है वो उससे काफी दूर चला गया है और अभी तक उसका शव जो है वो नहीं मिला है। फिलहाल जो पुलिस है वो शव को बरामद करने का जो प्रयास कर रही है, तो वहीं परिजन जो है साफ तौर पर समझा जा सकता है, लेकिन पुलिस क्यों नहीं समझती, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर पुलिस पहले ही समझ लेती तो शायद उस बहन का भाई आज उसके पास होता और वो भी रक्षाबंधन का त्योहार खुशी खुशी मना पाती। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रभात।